जान भी देंगे ऐ प्रधान तुझे बचाने के लिए, यही स्लोगन लेकर केंद्र सरकार काम कर रही है। ये आक्रोश है केंद्र सरकार के प्रति, और ऐसे लोगों का आक्रोश है जो संभवतः किसी राजनीतिक पार्टी से भी नहीं जुड़े हैं, वो अपना करियर बना रहे हैं, छात्र हैं अभी भी, उनके साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय के खिलाफ वो सड़क पर उतरे हैं। अब विभिन्न राजनीतिक पार्टियां उसे अपना समर्थन दे रही हैं क्योंकि ये जनहित का मुद्दा है। बेचारे इनोसेंट छात्र जो वहां पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन पर लाठियां चलवाई गई हैं। आज जब जनता किसी और अन्य पार्टी से सांसदों को चुन रही है तो सांसदों को खरीद कर पार्लियामेंट के अंदर अपनी संख्या बढ़ाने की योजना पर यह सरकार काम कर रही है। तो दबाव में आकर पीएम को ट्वीट करना पड़ा है। इतने महीने तक पीएम को उस ट्वीट की याद नहीं आई। भ्रष्टाचार को लेकर हेमंत सोरेन जी का स्पष्ट जीरो टॉलरेंस का उनकी नीति है, और उसी आधार पर जेपीएससी को भी क्लीन किया जा रहा है। देखिए, देश में कई क्रांतियां हुई हैं। कई बार क्रांतियां ऐसी होती हैं जिसमें कि किसी राजनीतिक दल का समर्थन होता है, किसी एक विशेष समूह का समर्थन होता है, लेकिन ये जो दिल्ली की जंतर मंतर से लेकर पूरे देश के सड़कों पर हो रहा है, ये आक्रोश है केंद्र सरकार के प्रति। और ऐसे लोगों का आक्रोश है जो संभवतः किसी राजनीतिक पार्टी से भी नहीं जुड़े हैं, वो अपना करियर बना रहे हैं, छात्र हैं अभी भी, उनके साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय के खिलाफ वो सड़क पर उतरे हैं। अब विभिन्न राजनीतिक पार्टियां उसे अपना समर्थन दे रही हैं क्योंकि ये जनहित का मुद्दा है, लेकिन ये जो मुद्दा है वो पूरे तौर पर छात्र हित से और देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा है, जिस पर सुधार की आवश्यकता कई सालों से महसूस की जा रही है। और चूंकि केंद्र सरकार ने इस पर अपनी आंखें मूंदी रखी, तो आज छात्रों को विवश होकर सड़कों पर उतरना पड़ा है। और इस आक्रोश को दबाने के लिए केंद्र सरकार के जो पुराने एजेंडे हैं, जो पुराने इनके तरीके रहे हैं कि आंदोलन को आतंकवादियों का आंदोलन घोषित कर दो, आतंकवादियों के समर्थन में हो रहा आंदोलन घोषित कर दो, पाकिस्तान से जोड़ दो, राष्ट्रद्रोह से जोड़ दो, ये तमाम हथकंडे जब फेल होते हुए दिख रहे हैं, तो राजा के डरने की वजह से जिस तरह की पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल आप कह सकते हैं जो निर्दोष छात्र हैं, बेचारे इनोसेंट छात्र जो वहां पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन पर लाठियां चलवाई गई हैं। इसलिए आक्रोश अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और देश के विभिन्न इलाकों में फैलता जा रहा है। जब हम आक्रोश की बात कर रहे हैं कुणाल जी, हमारे यूथ पर बहुत मेंटल, फिजिकल हर तरह के टॉर्चर किया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, इसके लिए देश के गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। दिल्ली की सड़कों पर जो हुआ, निहत्थे छात्र छात्राओं पर पुलिस के द्वारा लाठी चलाई गई, आंसू गैस छोड़े गए, और जो लोग अपने हक की बात कर रहे हैं उनसे डायलॉग करने की बजाय केंद्र सरकार ने इस आंदोलन को भी उसी तरह से दबाने की कोशिश की जैसे वो अपने राजनीतिक विपक्षियों को दबाने की कोशिश करते हैं। आज जब जनता किसी और अन्य पार्टी से सांसदों को चुन रही है तो सांसदों को खरीद कर पार्लियामेंट के अंदर अपनी संख्या बढ़ाने की योजना पर यह सरकार काम कर रही है। तो उसी तरह से आप देखिए, इनका जो आईटी सेल है वो दिन भर यही लगा रहता है कि किस तरह से जनता की आवाज को कभी पाकिस्तान से जोड़कर, कभी आतंकवादियों से जोड़कर, कभी देशद्रोह जैसी बातों से जोड़कर उसे कमजोर किया जा सके। और ये तो बिल्कुल सुनियोजित ढंग से होता है। ये अपने भी लोग भेजते हैं, जब आंदोलन होता है ये अपने भी कुछ लोगों को वहां पर भेजते हैं जो कि आंदोलन की दिशा को भटकाने की कोशिश करते हैं। तो ये तमाम हथकंडे अब देश के छात्र छात्राएं समझ चुकी हैं। चूंकि असलियत उनके सामने है, इसलिए अब ये एजेंडा उनका काम नहीं कर रहा है। तो दबाव में आकर पीएम को ट्वीट करना पड़ा है। इतने महीने तक पीएम को उस ट्वीट की याद नहीं आई कि रिफॉर्म्स की आवश्यकता है एजुकेशनल सिस्टम में। नीट की जो परीक्षा लीक के जो मामले को लेकर आज लाखों छात्र सड़कों पर हैं, इस विषय को गंभीरता से देखने की जरूरत है। ये जरूरत पहले उन्हें महसूस नहीं हुई। अब जब तमाम हथकंडे जो पहले से इन्होंने अपनाए हुए हैं किसी भी आंदोलन को कमजोर करने के लिए, वो हथकंडे काम नहीं कर रहे हैं, तो अब लाइन पर आकर केंद्र सरकार बात कर रही है रिफॉर्म्स की। लेकिन जो मुख्य डिमांड है उस अकर्मण्य शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की, उस पर अब तक बात नहीं हो पाई है। मैंने तो पहले भी कहा है, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ प्रधान तुझे बचाने के लिए, यही स्लोगन लेकर केंद्र सरकार काम कर रही है। चलिए, केंद्र से बढ़ के स्टेट की ओर रुख करते हैं कुणाल जी। झारखंड की बात करें तो जेपीएससी के बारे में भी कुछ सवाल कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ अपनी प्रतिक्रिया बताइए। देखिए, हम लोगों ने स्पष्ट कहा है, पिछले 6.5 सालों में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकारी नियुक्तियों के लिए जो संस्थाएं हैं, चाहे जेपीएससी की बात की जाए, जेएसएससी की जाए, उन्हें सुधारने की और नियुक्तियों को धरातल पर उतारने की परियोजना पर सरकार काम कर रही है। और आप देखें कि रिकॉर्ड संख्या में नियुक्तियां भी हुई हैं विभिन्न विभागों में। शिक्षा की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए,
वो निर्वरत जारी है। लेकिन उस प्रक्रिया के दौरान अगर कहीं पर भी ऐसी कोई बात आई है जिससे भ्रष्टाचार की बू आ रही है, तो केंद्र सरकार की तरह इस पर उदासीन रहने की बजाय राज्य सरकार ने उस पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। जब जेपीएससी की बात आई, मैंने पहले भी इस बात को स्पष्ट किया, अगर कहीं गड़बड़ी हुई है, छात्रों को लग रहा है और वो जेन्युइन है, ना कि राजनीतिक हथकंडे के रूप में उसे इस्तेमाल किया जाए, तो वैसे विषय पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमेशा संज्ञान लिया। और आप देखें, सीआईडी ने कार्रवाई की है, अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ है, और जो भी लोग इस विषय में संलग्नित हैं, इस विषय में शामिल हैं और छात्र हित को जिन्होंने अनदेखा किया है, कोई नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। भ्रष्टाचार को लेकर हेमंत सोरेन जी का स्पष्ट जीरो टॉलरेंस का उनकी नीति है, और उसी आधार पर जेपीएससी को भी क्लीन किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ ऐसे आरोप जो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होते हैं, इनको भी फिल्टर किया जाना जरूरी है, जिस पर राज्य सरकार काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी। मैं श्याम श्री, सोशल संवाद।